अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा कलवा एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट जनाब सैफ पठान को एमआईएम की महाराष्ट्र बॉडी की तरफ से मुमरा कौसा का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैफ पठान हमेशा से एक्टिव रहते हैं और उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी है। इस मौके पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया जिसमें उन्हें इस पद से नवाजा गया। इस मौके पर कारपोरेटर शाह आलम आज़मी, मुंबई के सदर फैयाज़ अहमद, महाराष्ट्र सदर गफ़ार कादरी, जावेद सिद्दीकी, इसके अलावा रिजवाना खान जो कि मुंबई की महिला प्रेसिडेंट है एमआईएम की। इसके अलावा एमआईएम के कई दिग्गज चेहरे मौजूद थे जिनमें भिवंडी से शादाब उस्मानी, राविश मोमिन, इसके अलावा और भी दीगर शख्सियात मौजूद थी। इन सब का कहना था कि अब मुमरा कौसा में और भिवंडी में एमआईएम की बॉडी को बढ़ाया जाए। एमआईएम के महाराष्ट्र सदर गफ़ार कादरी ने मीडिया से बातचीत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली मीटिंग नहीं है, आगे भी इस तरह की मीटिंग्स की जाती रहेगी ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मुमरा में मकाम है उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश की जा सके। गफ्फार कादरी साहब, आज पहली बार मुमरा आए, एमआईएम के आप स्टेट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्या मकसद था आज मुमरा आने का, खास क्या वजह थी? मैं मुमरा में इस आवाज आ रही है, थोड़ा सा हल्का लाउड रखिए बस। ये शहर में कौन सा माइक हूँ, ये माइक मुमरा शहर में आने की जरूरत इस वास्ते थी कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमको थोड़ा सा धोखा हुआ सेटबैक, और चूंकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी जवाबदारी है कि मुख्तलिफ जगहों को यूनिट बनाया जाए। मुमरा से हमको बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत होगी। हम विधानसभा में भी, कॉर्पोरेशन में भी अच्छे काम कर सकेंगे। और बीच में लॉकडाउन होने की वजह से मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया। हालांकि मैं फैयाज भाई से कह रहा था कि फैयाज भाई एक बार बॉम्बे का चक्कर हो गया, मुझे विदर्भ में जाने दो, और फैयाज भाई की बहुत इंसिस्टेंस था कि तुमको मुमरा आना पड़े, इसलिए मैं आज आया हूँ। आने का मकसद सिर्फ इतना है कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तंजीमी ढांचा, संगठन को मजबूत किया जाए। मेरे जहन में बात थी कि राय मशवरा कर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए ताकि वो फ्री हैंड से काम कर सके। यहाँ पर हमारी पार्टी के 2 कॉर्पोरेटर्स थे, अभी एक कॉर्पोरेटर हमारे साथ में है, उनसे मैंने अनुमति दिया, बात किया। मैं चाहता हूँ ये शहर में पार्टी का संगठन मजबूत बने। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आए, जो विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस हो। उसके लिए हमने छोटी सी सभा की। दरअसल सभा तो होना थी, हमको आपस में बैठ के जो बातचीत भी करना है वो भी करेंगे, सबको विश्वास में रख के काम करेंगे। कादरी साहब, लेकिन आपने आज कलवा मुमरा का अध्यक्ष घोषित कर दिया इस विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन फिर भी गुटबाजी एमआईएम की यहाँ पर जो थी वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कई पुराने चेहरे जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। 2 में से एक नगर सेवक साथ होने की आपने बात कही है, एक नगर सेवक अभी भी गायब है। देखिए, हम कोशिश करेंगे, अब जो सोया हुआ है उसको जगाएं। अब जो सोने की एक्टिंग का कहाँ से जगा सकेंगे। अब थोड़ी बहुत गुटबाजी सब जगह चलती है। आप पत्रकारों में तो बड़ी मोहब्बत है, जानता हूँ, कभी गुटबाजी किसी के पास नहीं होती। अब ऐसी बात भी नहीं है। बात वक्त क्या होता है, कुछ हमसे भी देखो, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद यहाँ आया, कोरोना उसकी वजह थी, और हमने भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहिए ना। पहली बार जब मैं आया था तो आजम भाई से मिला था, आसमी साहब से। तो जब मुझे मालूम हुआ कि हमारा कारपोरेटर है, ऊपर के जो जिम्मेदार है सब मैं हूँ, फैयाज भाई है, हमने भी आना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। थोड़ा सा हमसे भी कमी हो गई,
वो कमी को दूर करेंगे। जो नाराज व्यक्ति है उसकी कोई जुनूनी बातें सुन के भी रहेंगे। हो सकता है हमसे भी कई गलती होती होंगी, ऐसी बात नहीं है, मगर मैंने आपसे पहले कह दिया कि जो सोया हुआ है उसको इंशाअल्लाह जगाएंगे। अब जो सोने की एक्टिंग करा उसको जगाने का काम आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है। कादरी साहब, 2019 की जो गलती थी एमआईएम की, जो कसम खा करके टिकट दिया गया था, लेकिन उसकी सफाई के लिए मुमरा कौसा वासियों के पास पहुंचने के लिए एमआईएम के किसी भी बड़े नेता को 1 साल का अरसा क्यों लगा? नहीं जी, देखो मुझे जो नियुक्ति दी गई, मैं विधानसभा चुनाव तक कभी भी बाहर निकालने का ख्वाहिशमंद नहीं था। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र पे कंसंट्रेट किया था और मैंने हमेशा प्रदेश के काम को अवॉइड किया। विधानसभा के चुनाव होने के बाद साहब ने मुझसे कहा कि आपको इस जिम्मेदारी संभालना है, तो मैंने काम शुरू किया। इससे पहले क्यों काम नहीं हुआ उसका जवाब मैं देना ठीक बात नहीं है। फिर भी इंशाअल्लाह ये बात बिल्कुल सही है कि जिस उम्मीदवार ने विश्वासघात किया, ये तो यकीनन एमआईएम को झटका है, जनता को झटका है, और जिसमें हमारे नेताओं ने इस्तेमाल किया उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक सही बात है, मगर आते रहेंगे और आपसे मुलाकात भी होती रहेंगी, आपकी मीठी और तीखी बातें भी सुनते रहेंगे। सर, आपने कहा कि एमआईएम को काफ़ी तवक्कात है मुमरा शहर से, आवाम को भी दी तवक्का, लेकिन सर कहीं ना कहीं शिकायत रह गई उम्मीदवारों के मामले में, 14 में भी 19 में भी। सर उसको कैसे दूर करेंगे? अरे तुम्हारे पास का जादूगर इतना भारी है, वो किस किस को घुमाता हो समझ में आने का टाइम लगेगा ना आपको। 2 वक्त तो घुमा दिया ना उसने, वो जादूगर को सीधा करना पड़ेगा पहले, और जादूगर के जो चमचे हमारे पास है उन चमचों को निकाल के फेंकना पड़ेगा। इससे पहले आपके शानू इसके सैफ पठान पे कार्रवाई हुई कब्रिस्तान के मामले में, उसको तड़ी पार तक कर दिया गया था। आपने चीता कैंप के कारपोरेटर पे कार्रवाई हुई, उसको अरेस्ट किया गया। इस पर कोई रिएक्शन किसी पार्टी की तरफ, आपकी पार्टी की तरफ से नहीं है, एवं समाजवादी का बंदा आकर यहाँ पर गया और चीता कैंप भी आकर गया, तो ऐसे में क्यों कोई लोग आपसे जुड़े? पहले से कह रहा हूँ कि कुछ कमियां हमारे पास से रह चुकी है। हम संगठन को मजबूत करने में, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ देने में कुछ कम पड़े हैं। इंशाल्लाह इसको दुरुस्त करेंगे। अभी आपको बता दूं, मैं ये मीटिंग के इमीडिएट बाद भिवंडी के लोग आए, हमारे जो खालिद गुड्डू साहब हैं उन पे जो कार्रवाई हुई है हम समझ के रहना चाहते हैं। असद साहब ने मेरे को ट्वीट किया, मेरे नाम पे व्हाट्सअप किया कि डॉक्टर तुम बहुत अच्छा कर गए, मुलाकात कर गए। मैंने देखो उनके भाई से बात किया, उनके वकील से बात किया। हम किसी गुनाहगार की मदद करना नहीं चाहते, मगर किसी को बेगुनाह को सियासी दुश्मनी के आड़ में अगर टारगेट किया जाता है हम उसकी मदद करेंगे। तो आज यहाँ आने का मकसद ये जो पिछड़ा हो गया उसका जवाब देना मुश्किल है। इंशाअल्लाह जो कमियां और खामियां भी उसको दुरुस्त करेंगे ना भाई। कादरी साहब, आखिरी 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल, औरंगाबाद सेंट्रल और इम्तियाज जली, ये 2 सीटें एमआईएम की 100% विनिंग सीट थी, हारने की क्या वजह? देखो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम वोट हासिल करने में कम हैं। आप जो बोले औरंगाबाद सेंट्रल या औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट, यस, देखो ईस्ट का कैंडिडेट मैं था जी। 2014 में मुझे 60,000 वोट मिले थे जी, दलडा के पसीने छुड़ाए थे आपने, और मैं 4,000 वोट से आया। अब मुझे 80,000 वोट मिले और मैं 12,000 वोट से आया। बात है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां, हम दुरुस्त करेंगे उसको। और थोड़ा सा इस बात का भी दुख है कि हम प्रकाश भाई को साथ में ले नहीं सके, उनका एतमाद हासिल नहीं कर सके। मैं इतना छोटा आदमी हूँ ना, मैं इनकी गलती कह सकता हूँ, उनकी गलती कह सकता हूँ, मगर मैं समझता हूँ हम थोड़ा सा बदकिस्मती का शिकार हो गए। दुरुस्त करेंगे चीज़ों को, सियासत है, इक्वेशंस जम नहीं पाते। कादरी साहब, अभी बहुत सारे वक्ताओं को आपके सुना, शुरू से सुनते चले आ रहे हैं जब से पूरे भारत में एमआईएम निकली है। एक बात आपकी पार्टी की तरफ से हर नेता कहता है,
सेकुलर पार्टियों के झांसे में मत आओ, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हो संविधान बचाओ, तो संविधान ही सेकुलर है, तो सेकुलर के झांसे में ये दोहरा मतलब नहीं, वो डुप्लीकेट सेकुलर जो है ना, जो नकाबपोश के आवा गए हैं जी। अब देखो ना, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया गुलाम नबी आजाद को, यानी उनकी टीम में बीजेपी के एजेंडा है। नहीं, वो तो रिट्रीट भी किया ना उन्होंने, क्या मैंने निजी में भी ऐसी बात नहीं कही है। नहीं किया, कहा जो भी हुआ। हमारा ऐसा कहने का है कि जो सेकुलर पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, उनके कहने में और करने में फर्क है। तो हम जो है उनके डुप्लीकेट सीडो सेकुलरिज्म, झूठे सेकुलरिज्म के खिलाफ, यानी जब आप सत्ता में थे आपने कुछ देना चाहिए, सत्ता में थे इंसाफ करना चाहिए, क्या किया उन्होंने? अब देखो ना, 70 साल हुकूमत किए, देखे मुसलमानों की हालत कैसी है, समझ के देखो, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, इसके बाद नतीजे पहुंचो अभी इनकी हालत इतनी दलितों से बदतर हो गई, और कैसा बदतर कर सकते हैं। यानी वो सोच रहे थे, वो सोचे भी हैं कि 70 साल ने हमने कहाँ पहुंचा दिया, अब इनको हम सेकुलर बोलेंगे क्या? क्या इनके कंडक्ट से सेकुलरिज्म दिख के आता क्या? इसलिए उसकी खिलाफ है। भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है वो सही सेकुलरिज्म। सर, मुमरा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना टोरेंट का है। मुमरा के लिए जो टोरेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप आम जनता के लिए क्या हेल्प करोगे टोरेंट के लिए? जो टोरेंट इन जैसे कि 2000 बिल के बजाय 1 महीने बाद वो डायरेक्टली 20,000 भेजे, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या आपको है? मालूम नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो छोटी सी मूवमेंट हमने शुरू की थी, देखो भाई हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, हमारे पास 2 MLA है, कोई महाराष्ट्र में, एक खासदार, जुम्मा 8 दिन की पार्टी है हमारी, और फिर भी फैयाज खान जैसे साथी हमारे पास है, सर भाई आजमी साहब जैसे लोग हैं। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस बात की मांग की थी कि लॉकडाउन की मुद्दत का जो बिल है वो माफ कर दिया जाए। हमने बत्ती बुझाकर 5 मिनट का एजिटेशन किया था। आज भी हम इस कोशिश में है कि कम से कम पैसे कम होना चाहिए। बीच में मुख्यमंत्री जी के मुंह से बात सुनने में आई थी कि जो डोमेस्टिक जिनका रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स का है वो माफ़ कर दिया जाएगा, जो 300 तक है उसको 20% दिया जाएगा, 300 से 500 तक है तो 30% दिया जाएगा, धार्मिक स्थलों का, हॉस्पिटल्स का कुछ कम किया जाएगा। मगर मुझे ऐसा दिखता है कि सेंटर के असरात राज्य में भी हो चुके हैं, वहाँ फेकम फाक है। मुमरा की फेकम फाक की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट गवर्नमेंट की फेकम फाक की बात कर रहा। फेकम फाक सब जगह चल रही है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देख दिया, हम थोड़ा सा आश में आ गए थे, अब नहीं हुआ तो पब्लिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हुकूमत के खिलाफ वेजिटेशन करेंगे। और दूसरी बात कैसी है, आज की घड़ी में कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में बड़ा एजिटेशन, मोर्चा, जुलूस निकालना मुश्किल बात है। ये सभा का परमिशन दिए कोई अथॉरिटीज ने, अच्छी बात है, हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, तो हमारे लिमिटेशंस है उसको आप समझिए, मगर जनता के साथ। तो आपने जो बात कही तो कंपनी यहाँ को आवाम को निचोड़ रहा है, ये बहुत बुरी बात है। जनता को राहत नहीं मिलेगी। जनता के लिए आप लोग क्या करोगे? जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप लोग उसके लिए क्या एक्शन लोगे? अगर हमने कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, मैंने बीच में कहा ना मुख्यमंत्री ने फेंके थे, क्या फेंके थे कि हम पैसे कम करने वाले हैं, हमने कहा कुछ राहत मिलेगी, अगर वो फेंकम फाकी गई। अब हम तय करेंगे इंशाल्लाह, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे, रस्तों पे आएंगे। कादरी साहब, 2014, 2019, 2017 का कारपोरेशन इलेक्शन, ये तमाम मुमरा कौसा का, ठाणे मनपा का सब देखने के बाद जो झटके लगे, अब उसके चलते नवनियुक्त अध्यक्ष युवा है सैफ पठान, क्या उम्मीद है आपको और फैयाज भाई? इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा और तारीखी नताइज दर्ज होंगे इंशाल्लाह। कितने उम्मीदवार उतारने वाले हैं? अभी तय नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं। सवाल पूछ रहे, देखो थाने का रास्ता पूछ के आ रहा है इनको में। अरे भाई रख दो ना भाई को। ऐसा बात नहीं, मसला नहीं है।